तो दोस्तों स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम आईपीएल के हर मैच की प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करते हैं, इनसाइट्स देते हैं और आपको इनपुट्स देते हैं फैंटेसी टीम बनाने के लिए। और हम आज बैठे हैं एक इंटरेस्टिंग मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस करने के लिए। एक ऐसा मैच जो इस बार के आईपीएल में पहली बार हुआ, जहां पे हमें सुपर ओवर देखने को मिला। एक ऐसा मैच जहां पे टीम अपनी गलतियों से मैच हारती हुई दिखी। एक ऐसा मैच जहां पे चतुर कप्तानी ने और चतुर बॉलिंग ने मैच निकलवा दिया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान वर्सेस दिल्ली की, जहां पे दिल्ली ने सुपर ओवर में राजस्थान को हरा दिया। रितेश, एक रनआउट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी मैच में? हाँ, ये तो जो सुपर ओवर में जिस टीम के 2 रन आउट हो रहे हैं उससे पूछे। मतलब मेरे ख्याल में कल के मैच में आपको हर चीज़ देखने को मिली, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके बेसिक्स पे आपको काम करना चाहिए। चाहे वो एक एक्स्ट्रा कैच छूट जाना जो आखिरी बॉल पे छूटा, या वो कुछ एक्स्ट्रा वाइड दे देना जो लास्ट ओवर में अपना संदीप ने 4-5 वाइड 19 रन दिए टोटल, या फिर वो आखिरी का सुपर ओवर जिसमें आप रन आउट हो गए 2। तो मुझे लगता है कि सारे बेसिक्स, कैच छोड़ना, वाइड बॉल फेंकना या आपके रन आउट होना, वो तीनों ही इतने बेसिक चीजें हैं कि आप उस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करते। स्पेशली जब आप एकदम टाइट मैच खेल रहे हो, आपका एक कप्तान है जो रिटायर्ड हर्ट हो गया, आप एक टाइम पे इतनी अच्छी पोजीशन में थे कि लग रहा था कि आसानी से राजस्थान मैच निकाल ले जाएगी। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स, और नॉट ओनली ड्यूरिंग द मैच बट सुपर ओवर में भी, आई थिंक मुझे वो डिसीजन समझ में ही नहीं आया। जब आपको पता था कि सिमरन हेटमायर पहले ही 6 गेंदों में 9 रन नहीं बना पाए, तो आप उनको आखिरी की 6 ओवर के लिए क्यों भेजा आपने? ठीक है, बॉडी गर्म थी तो कुश्ती तो लड़नी नहीं थी, अंदर क्रिकेट ही खेलना था। आपके नीतीश राणा अच्छे फॉर्म में थे, 50 मार के गए थे। यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में थे, ठीक है। संजू सैमसन नहीं खेल पाए, तो मुझे जरूरत नहीं लगी कि आपको हेटमायर या रियान पराग को उतारने की जरूरत थी। आप इन 2 से स्टार्ट करवाते। बात के लिए एक हेटमायर या रियान पराग, दोनों में से किसी एक को रेडी रख सकते थे जो कि आ सकता था सिचुएशन पे। दोनों ही आई थिंक मतलब बहुत ही सिली से डिसीजन हुए। राहुल द्रविड़ के होते हुए आप इस टाइप की डिसीजन मेकिंग में गलती एक्सपेक्ट नहीं करते। राहुल द्रविड़ के होते हुए ऐसी गलतियां राजस्थान कर रहा है। अक्षय, क्या राजस्थान अपनी गलतियों से हारा या दिल्ली की चतुर कप्तानी, जैसे हम बात करते हैं अक्षर की, चतुर की जो कप्तानी करते हैं, वो एक स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन है, उनकी सूझबूझ से दिल्ली मैच जीत पाया? देखिए, दिल्ली के लिए ना मैच जब जायसवाल और सैमसन ओपन करने आए थे और जिस तरीके से वो लोग खेल रहे थे, तो मैच उन्होंने बना दिया था सही मायने में, है ना। और अगर शायद संजू सैमसन को इंजरी नहीं होती है, वो अंदर नहीं जाते, तो मैच का रुख हमें शायद 18 ओवर में मैच खत्म हो गया होता और मतलब राजस्थान रॉयल्स ने चेस कर लिया होता इतना बड़ा स्कोर। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैच पलटा था ना, वो पलटा था मिचेल स्टार्क का 18वां जो ओवर कराया था उन्होंने। उसमें उन्होंने काफी यॉर्कर्स फेंकी थी, उसमें उन्होंने एक सेट बैट्समैन को आउट किया था 51 पे जो आउट हुए थे। तो वहां पे सेट बैट्समैन को आउट करके फिर उन्होंने वहां से मोमेंटम जो था ना, शायद फिर 3 ओवर में मेरे ख्याल से 32 रन या ऐसी कुछ रन चाहिए थे। तो वहां से ना थोड़ा सा मतलब दिल्ली को एक होप मिली थी कि हाँ अब हम मैच में आ सकते हैं। फिर लास्ट ओवर में से स्टार्क का बहुत ही बढ़िया रहा, 9 रन उन्होंने डिफेंड कर लिए थे, जबकि उससे पिछले ओवर में 19 ओवर में मोहित शर्मा ने लगभग 15-16 रन खा लिए थे और मैच में कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी फिर स्टार्क ने जिस तरीके से, चैंपियन बॉलर हैं, इतने बड़े बॉलर हैं, वो उन्होंने प्रूव कर दिया वो क्यों है और इतना बड़ा प्राइस टैग उनके पास क्यों है। देखिए, यॉर्कर्स फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई जो बॉलर होता है वो फेंक सकता है यॉर्कर, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना लगातार 10, 11, 12 यॉर्कर फेंकना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी क्रंच टाइम पे जब आपकी टीम को आपसे रिक्वायरमेंट है उस चीज की, तब आप ये चीज कर रहे हैं। तो चैंपियन बॉलर है, हेड्स ऑफ उनके लिए जो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है। फिर सुपर ओवर में भी उस मोमेंटम को कैरी करना, 4 ओवर वो फेंक चुके थे, 5 ओवर करा रहे थे उसमें वो आके। दूसरा मुझे लगा कि हेटमायर जिस तरह के बैट्समैन है, यदि आपकी यॉर्कर की लेंथ थोड़ी भी आगे पीछे गिरती तो वो छक्के से कम नहीं जाता। बिल्कुल, मतलब वो कैश चौका मारा भी था। हाँ, वो कैश एंड पाइप वो पक्का करते। मुझे बस ये चीज मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा कि लास्ट के 2-3 ओवर्स में, स्पेशली जब स्टार्क का 18वां था, फिर स्टार्क का 20वां था, बीच में मोहित शर्मा ने 19वां ओवर फेंका था, किसी ने पैडल स्कूप ट्राई नहीं किया किसी बैट्समैन ने, ये जो आजकल काफी इजी होता है मारना, है ना। बिकॉज मैं फील्ड भी देख रहा था कि मतलब फाइन लेग पे जो फील्डर था वो बाउंड्री पे नहीं था, वो अंदर था सर्कल पे, है ना। तो वहां से वो एटलीस्ट एक बार वो ट्राई करते शॉट, बट वो भी नहीं उन लोगों ने किया। अब या तो
उनके दिमाग में नहीं आया या फील्ड से खेलना नहीं चाह मेरे ख्याल से रहे। मोहित शर्मा पे तो फिर भी मारा जा हाँ, सकता हाँ, था, लेकिन उन्होंने उस पे भी अटेम्प्ट नहीं किया। बट क्योंकि स्टार्क खुद ही इतने मतलब सारी गेंद 142 143 140 फेंक रहे थे और आई थिंक जड़ में फेंक रहे थे। हिटमायर क्या है, अपनी पावर हिटिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं रादर देन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो मैंने कभी उनको नोटिस नहीं किया कि उन्होंने बड़े स्कूप मारे हों या बैक स्ट्रोक स्वीप खेले हों, उस टाइप के बैट्समैन वो शॉट नहीं। हिटमायर तो ठीक है, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। रियान पराग किस चीज के लिए जाना जाता ये है? तो- ये ये एक तो है। मिस्ट्री है जो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे समझने की, क्योंकि मुझे लगता है राहुल द्रविड़ तक समझ नहीं पा रहे हैं कि रियान पराग क्या है, करना क्यों क्या है। रियान पराग एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं अपने लिए। ये है इसका सही आंसर। देखिए, जो आदमी 2019 से आईपीएल खेल रहा है, ठीक है ना, 2024 का अगर मैं हटा दूं तो उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अभी भी कुछ नहीं किया है, उससे पहले भी कुछ नहीं किया था। तो अब एक मतलब 2024 में जो आपने किया उसके बेसिस पे अगर आपको अभी तक टीम में कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है और आपको आपके मन चाहे स्लॉट पे बैटिंग करने को मिल रहा है, तीसरे नंबर पे आप आ रहे हो, आप जब आपको मन होता है तो आप फोर्थ पे भी आते हो, फिर थर्ड पे भी आते हो, आपके चक्कर में पूरी जो बैटिंग लाइनअप है वो सफल होती रहती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रन बना ही नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि उनको ऊपर भी वहां पर जो आपका लास्ट ओवर में जब सुपर ओवर में और रियान पराग का बनता नहीं था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि जब वो बॉल जब उनके लेग साइड से निकली, उनको पता था पैड से टच हुई है तो वाइड तो है नहीं। हाँ। तो वो इंतजार किस चीज का कर रहे थे, सही आगे बात क्यों है। नहीं आगे? मैं वही समझना कॉमन चाह रहा सेंस था। था, ये तो कॉमन सेंस मैं वही समझना चाह रहा था कि वहां पे डू एंड डाई सिचुएशन है, आपको भागना ही है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो आप सोच क्या रहे हैं, आप क्या मतलब। और यदि आप वो नोटिस करेंगे, जब वो बॉल पीछे कीपर के पास गई, यहाँ से हेटमायर भागे, आधी क्रीज क्रॉस कर लिए, इन्होंने हेटमायर की ओर देखा, फिर ये वापस पलटे, हाँ। फिर अपनी क्रीज में बैट रखा और फिर वापस भागे। नहीं, क्या चाहते क्या हो भाई? नहीं, और स्पेशली उसके बाद राहुल भी रुके थे, राहुल ने तुरंत बॉल नहीं फेंक दी थी, तो मतलब राहुल ने भी आपको टाइम दिया था कि आप देख लो करना हाँ, क्या करना क्या है ना, लेकिन उसके बाद भी वो रुके, फिर क्योंकि उन्हें स्ट्राइक अपने पास रखी थी। मैं बता रहा हूं, वो सुपरस्टार है अपने आप में, है ना। उन्हें ये था कि हेटमायर की जगह मैं ही छक्का हाँ, मैं ही छक्का मारूंगा, मैं ही मैच का पूरा खत्म देखा करूंगा। कि अरे हिटमायर तुम आ गए, चलो मैं जाता हूँ। नहीं, क्योंकि मेन इनिंग में 11 बॉल पे 8 अरे रुको, मैं जरा क्रीज तो छूना भूल ही गया, अब मैं चलता हूँ। हाँ, तो वही उन्होंने किया, क्योंकि मेन इनिंग में 11 बॉल पे 8 रन मारे, कुछ किया तो नहीं था, और मेन इनिंग में तो यहाँ पे अपने आप प्रूव करना चाह रहे होंगे कि भैया यहाँ मैं मतलब सुपरस्टार बन के आपको दिखाऊंगा। नहीं, एक चीज और कोशिश करेंगे हम समझने की, समझ आ नहीं रही हमें, वैसे कोशिश करेंगे हम समझने की कि जो प्लेयर इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसके कारण पूरी टीम परेशान हो रही है, जैसा अक्षय कह रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर बिगड़ रखा है आपका, एक जिसकी अपनी खुद की एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड अगर परफॉर्मेंस से बैक्ड होती तो एक समझ में भी आता कि हाँ आपकी एटीट्यूड है, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस से बैक नहीं है, उस बंदे को आप कप्तानी भी करा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे राहुल द्रविड़ जैसे एक क्रिकेट के इंस्टीट्यूशन से सवाल है हमारा कि आप क्या आपके पास कोई और प्लेयर नहीं है क्या? आपके पास अगर संजू सैमसन उपलब्ध नहीं है, चोट लग गई है उनको, कोई आपके पास ऐसे, मुझे लगता है इससे ज्यादा तजुर्बा संदीप शर्मा के पास है। जी बिल्कुल, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद जो मुझे लगता है कि जिस थॉट ऑफ स्कूल से राहुल द्रविड़ आ रहे हैं कि शायद नए लड़के को मौका देना, उसको डेवलप करना, बट उनको समझना ये भी पड़ेगा कि क्या वो नया बंदा उस चीज़ के लिए रेडी है, या वो अपने ही सेल्फ स्टीम और अपने सेल्फ एटीट्यूड में इतना ज़्यादा मगरूर है कि उसे ना टीम दिख रही है ना अपनी परफॉर्मेंस दिख रही है, वो अपनी ही जिद पे खेल रहा है। आप सुपर ओवर में आए हो, आप क्या एटीट्यूड से कि अच्छा ठीक है एक चौका मैंने मार दिया जो कि एज लेके मतलब आपने कोई कलात्मक शॉट नहीं खेला था, वो एज लेके आपकी बाउंड्री निकल गई और उसके बाद भी आप अपनी अगली बॉल पे वेट कर रहे हो कि नहीं ठीक है स्ट्राइक मेरे पास ही रहने तो डॉट होगी तो कोई बात नहीं, जब आपने देख लिया नहीं अब तो हिटमायर पहुंच ही गए तब आप भाग रहे हो, और वो भी फिर आप वापस क्रीज टच करने जाते हो। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। तो शायद राहुल द्रविड़ यही चाह रहे होंगे कि नया प्लेयर इसको डेवलप किया जाए, बट आई थिंक उनके अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं दिखा। नहीं, जैसे सर ने बोला नए प्लेयर को डेवलप करने के लिए शायद कैप्टनसी, तो जायसवाल भी तो नए प्लेयर हैं, वो इंडियन टीम खेलते हैं भाई, वो टेस्ट की टीम खेलते हैं, टेस्ट के ओपनर है, मेन ओपनर है टीम के, तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे थे कैप्टनसी अगर आपको देनी थी? मैं तो कह रहा हूँ वनिंदु हसरंगा श्रीलंका की कैप्टनसी कर चुके हैं, तो उनको क्यों नहीं दिया? उनको दीजिए, आप इंटरसिटी के कैप्टन उपलब्ध हैं। हाँ, है ना, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि पता नहीं क्या है क्या दिखता है रियान पराग, क्योंकि जब तक सैमसंग वापसी नहीं किया था उन्होंने, उसके पहले भी पराग कप्तानी कर रहे थे, उस समय भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी।
मैचेस नहीं जीते थे राजस्थान ने, ना ही उनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बैट से भी कोई रन्स नहीं मार रहे थे ऐसा, क्योंकि अभी तक एक भी 50 नहीं तो उस कंडीशन में ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सा वीडियो रियान पराग के पास है जिस कारण से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं मैनेजमेंट को कि ना भाई कप्तानी तो मैं ही करूंगा। तो ये एक मिस्ट्री है और राजस्थान को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर आगे का रास्ता अगर उनको तय करना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मैचेस बचे नहीं है। अगर आपको कमबैक करना है सीजन में, टॉप 4 में घुसना है, तो आपको ऑलमोस्ट सारे मैचेस ही जीतने पड़ेंगे अब। तो उस कंडीशन में आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी होनी चाहिए और एक पूरी टीम उभर के आनी चाहिए, जिसके लिए कप्तान का, अच्छा कप्तान का होना बहुत जरूरी है। वहां पे मुझे लगता है राजस्थान मात खा रहा है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो अक्षर पटेल जैसे स्ट्रीट स्मार्ट, आपने चर्चा किया था कि जब तक संजू सैमसन और जायसवाल खेल रहे थे मैच दिल्ली के हाथ से जा चुका था। संजू सैमसन इंजर्ड हुए, अक्षर को एक मौका मिला जी बिल्कुल, और एक चतुर कप्तान वही है जो ऐसे मौकों को पकड़े, बिल्कुल सही बात है, ऐसे मौकों को पकड़े और अपनी टीम की तरफ उसको मोड़ दे। और वहां पे ऐसे बॉलिंग चेंजेस किए उन्होंने जो वो मोहित शर्मा के भी ओवर्स बचा सकते थे, बट उन्होंने इस तरीके से बॉलिंग अपनी अरेंजमेंट्स रखी जहां पे 18वां और 20वां ओवर स्टार्क के पास जाता है। तो क्या सोच थी उनकी, किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया, ओवर बाई ओवर, बॉल बाई बॉल, और सिचुएशन को परखा। मुझे लगता है राजस्थान को दिल्ली से भी ये सीखना चाहिए कि कप्तान कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं बता रहा हूँ, इस साल मुझे जो सबसे अच्छी कैप्टनसी करते हुए दिख रहे हैं, एक श्रेयस अय्यर दिख रहे हैं और एक अक्षर पटेल दिख रहे हैं। अक्षर पटेल का तो पहला सीजन है एज ए कैप्टन, लेकिन श्रेयस अय्यर पहले भी कैप्टनसी कर चुके हैं। जब दिल्ली की टीम फाइनल में गई थी तो उस टाइम ये श्रेयस अय्यर कोलकाता को जितवा चुके हैं। कोलकाता को जितवा चुके हैं, सही बात है। तो अक्षर पटेल का वही स्ट्रीट स्मार्ट वाला जो ब्रेन है ना, वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स को, और इस चक्कर में टीम अच्छा भी कर रही है। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि दिल्ली की टीम में कोई सुपरस्टार वाला कल्चर नहीं है कि भैया इसने इस मैच में इसने बड़ा कर दिया तो अब यही सारा बड़ा करेगा, या फिर देखिए राहुल बड़ा नाम है टीम में, लेकिन वो ऐसा सुपरस्टार उन्हें ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जैसे सब लोग हैं वैसे ही हुए, इसलिए टीम बैलेंस्ड है। अब देखिए ना, कल भी जब सुपर ओवर था तो दिल्ली ने, आप यदि देखोगे तो राहुल और स्टब्स के अलावा अक्षर पटेल और आशुतोष दोनों पैडअप थे। उनमें से कोई भी जा सकता था, जबकि आना एक ही प्लेयर को था, बट वो दोनों पैडअप थे कि भाई सिचुएशन किस तरह की होगी उस अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। और तो ये आपका गेम प्लान था। वहीं यदि मैं सेम सुपर ओवर में राजस्थान की बात करूं तो आपने हिटमायर को खिलाया जो पहले ही 12 बॉलों में 23 रन नहीं बना पाए थे, 6 बॉलों में 9 रन नहीं बना पाए थे। आपके पास ध्रुव जुरेल थे जो उनसे ज्यादा बेटर हिट कर रहे थे। आपने नीतीश राणा को मौका नहीं दिया जो ऑलरेडी 50 मार चुके थे। ऐसा ही नहीं कि उनका खून ठंडा हो गया था, एक ओवर पहले तो आउट हो गए थे वो, तो राइट ऑलमोस्ट एक ओवर पहले आउट हो गए थे। सही बात। तो वो मुझे लॉजिक नहीं लगा। फिर आपने एक और गलती जो मुझे ध्रुव जुरेल की ड्यूरिंग द मैच लगी, वो रन आउट वाला 19.4 में जो रन आउट वाला, नहीं प्लस में उन्होंने एक हेटमार ऑलमोस्ट मना किया थे, बट दुरेल ने, जबकि वो कॉल हेटमार का था, सही बात, थ्रो भी बैटिंग की साइड आ रही थी, हेटमार दुरेल को दौड़ जाना था। वो भी क्यों रुके, क्या सोच के रुके पता नहीं, और वो थ्रो भी दूर था विकेट से दूर था। मुझे लगता है वो रियान पराग के साथ रूम शेयर कर रहे हैं थोड़ा कीड़ा उनके अंदर भी आ रहा है कि मैं स्ट्राइक लूंगा। नहीं, एक प्लेयर की तारीफ यहाँ पे फिर से करनी चाहिए। मुझे लगता है राहुल जिस तरीके से टीम को बांध रहे हैं, एज ए बैटिंग अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस जो होता है कप्तान को देना कि हाँ मेरे पास प्लेयर्स हैं, मैं अपनी स्ट्रेटजी जरूरत पड़ने पे कंफर्टेबली बदल सकता हूँ, मोल्ड कर सकता हूँ, या मेरा जो प्लान ए है वही काम कर जाएगा। इस तरीके का कॉन्फिडेंस बैटिंग में राहुल दे रहे हैं, और बॉलिंग में मुझे लगता है स्टार्क दे रहा है, क्योंकि कुलदीप भी है। कुलदीप तो खैर उनके तुरुप का इक्का है, वो तो हर मैच, ऐसा कोई मैच मुझे लगता नहीं जिसमें उन्होंने विकेट ना लिया, तो वो तो ऑफकोर्स एक तुरुप का इक्का है। बट जिस तरीके से अगर हम बात करें मुंबई वाले मैच की, वहां पे जिस तरीके से करुण नायर बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगा कि, या इनफैक्ट सबको ही लगा था, खुद हार्दिक पांड्या ने कहा था कि इनका जवाब नहीं है, कोई प्लान था भी नहीं उनके लिए उनके पास। और उस मैच में राहुल ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे ही इस मैच में आप देखेंगे 0 पे आउट हो गया। भले अनफॉर्चुनेट थे। आप यदि टैलेंट और स्किल की बात करें तो देखिए, एक चौका रियान पराग ने मारा सुपर ओवर में, और वो इतना एटीट्यूड था कि अगली बॉल पे वो रन नहीं लेना चाहते थे, मजबूरी में दौड़े, जबकि वो ऑलरेडी पैड से टच हो चुकी थी। यदि पैर भी अपना बचा लेते तो शायद वाइड हो जाते, बट आपने वहां डॉट कर दी और खुद रन आउट भी हुए उसी पर।
सेम आप देखिए जब केएल राहुल आए सुपर ओवर में खेलने, उन्होंने भी वहीं चौका मारा, बट स्किल से मारा। वो बॉल स्लोअर बाउंसर थी, उसको पीछे हट के उन्होंने खेला और ऊपर से बॉल के लिए वेट किया। उन्हें पता था कि उनका पॉइंट तो थर्ड मैन के प्लेयर आगे लगे हुए, उनके ऊपर से मारा। जबकि रियान पराग ने वो एज लेके गई थी, वो सामने शॉट खेल रहे थे, और वो चौका मारने के बाद भी राहुल ने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं अपने पास स्ट्राइक दी। उन्होंने अगली ही बॉल पे उन्होंने सिंगल निकाला। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऑब्जेक्टिव था मैच को जीतना। रियान पराग के लिए ऑब्जेक्टिव था कि देखो मैं छक्के कैसे मारता हूँ, हीरो बनना। तो आप वहीं पर आप मैच नहीं, आप हीरो बनने के चक्कर में कभी-कभी जीरो बन जाते हैं और अपनी टीम को भी जीरो बना देते हैं। नहीं, और इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, हम लोग जब भी बात करते हैं दिल्ली की टीम के लिए, हम लोग कभी स्टब्स की बात नहीं करते। स्टब्स अपना काम ना बड़ा साइलेंटली कर रहे हैं देखा जाए तो। फिर जैसे वो 5th या 6th नंबर पर आते हैं, 30-35 रन मारेंगे, 15-20 बॉल खेलेंगे, अपना मार के वो चले जाते हैं। तो मतलब वो जो लास्ट का जो टोन होता है ना टीम के लिए, वो सेट करके चले जाते हैं। और उतने ही फास्ट और अच्छे हैं वो फील्डिंग में। हाँ, फील्डिंग में भी। कल एक कैच ड्रॉप हुआ, उन्होंने बोला भी कि कैच जब कल मेरा ड्रॉप हुआ तो केएल मेरे पास आया, उसने मेरे को काम डाउन किया, मैं एकदम सिर घूम रहा था कि मैं छोड़ कैसे दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैच यहाँ खत्म करना था, जब सुपर ओवर में बैटिंग करना है, पहली बॉल पे 6, और वो भी फिर अगेन स्लोअर बाउंसर। हाँ, स्लोअर बॉल को वेट करके और फिर पूरा शॉट खेला। बिल्कुल। संदीप आखिरी के ओवर्स में खेलने के लिए इतने आसान बॉलर नहीं है, उनके पास जितनी वेरिएशन है उतने पास आई थिंक इस आईपीएल सीजन में किसी बॉलर के पास नहीं है। तो मेरा सवाल यही था कि ऐसे प्लेयर्स आपके पास हो तो कप्तान कितना कंफर्टेबल रहता है? बिल्कुल, आई थिंक एक स्ट्रेंथ तो मिलती है। आप अपनी टीम को, आपको पता है कि आपके पास डेडिकेटेड आपको टीम प्लेयर्स चाहिए। आपको ना बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं चाहिए जो अपने आप को सुपरस्टार समझो। एक 11 वहाँ 11 लोगों की टीम में खेलना है, इनफैक्ट 12 की खेलना है। आप सब की भी बात करें तो उन 12 लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द टीम, नॉट देयर ओन रिकॉर्ड्स और देयर ओन यू नो कि भाई मेरी रेपुटेशन क्या बनेगी, मेरे प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो जरूरी नहीं है। तो यदि आपके पास टीम प्लेयर हैं, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, स्टब्स हो, इंटरनेशनल कंटिनेंट से आते हैं, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो आपके ओपनर हैं वो भी कल बहुत अच्छा नहीं चल पाए जी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने फील्डिंग में वो अपना पूरा काम करते हैं। एक रन आउट उन्होंने किया था जो वो थ्रो बहुत अच्छा था, वो डायरेक्ट वहां से दिया और उनको पता था कि भाई मैं यदि एक जनरली क्या होता है, जैसे एक और गलती हुई थी एक रन आउट की जो हो सकता था, बट वो फील्डर ने जब थ्रो दिया तो डायरेक्ट हाथ में फेंका। जिसको कमेंटेटर्स ने कहा भी था कि यदि आपको मोहम्मद कैफ जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स रहे हैं नॉट ओनली फॉर इंडियन टीम बट वर्ल्ड वाइड, उन्होंने भी ये कहा था कि यदि आपको थ्रो तेज फेंकना है तो आप पहले हार्ड सरफेस पे उसको बाउंस कराइए ताकि वो तेजी से निकले। उन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया, वो रन आउट नहीं मिला। यहाँ पर जैक फ्रेजर को पता था कि उनको एक रन आउट करना है, बाउंड्री से थ्रो फेंका सिर्फ एक टिप्पे में डायरेक्ट, और वो उनको रन आउट स्टार्क के हाथ में आई थी सीधे दिखाता है। तो नहीं, देखिए सुपरस्टार कल्चर का यही इशू है ना। सुपरस्टार कल्चर में यही होता है कि या तो आपकी टीम में 100 सुपरस्टार हैं तो फिर आप उन्हीं के गुण गाइए, और मेरे को दिल्ली की टीम में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, और मैं इसलिए शायद पिछले इतने टाइम से सपोर्ट भी करता हूँ इस टीम को कि सुपरस्टार कल्चर वाली चीज नहीं है उस टीम में, है ना। अब जैसे प्राइम एग्जांपल सीएसके का हमारे ख्याल में सुपरस्टार कल्चर सब जानते हैं किसका सुपरस्टार कल्चर और क्या टीम सफर कर रही है, हम ये भी देख रहे हैं। तो बस यही है कि अगर आप अपने सारे प्लेयर्स को सेम लेवल पे ट्रीट करेंगे तो सब प्लेयर्स अपने आप में एक क्या नाम है मतलब कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हम भी सुपरस्टार, और सब अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, रोल सबको पता रहेगा मुझे इतना खेलना, मुझे इतना कंट्रीब्यूट करना, मेरा ये रोल है, मेरे कप्तान को मुझसे ये उम्मीदें हैं, मुझे इस तरह से खड़े उतरना है। जहां आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में जाएंगे वहां पे कप्तान ने क्या कहा है, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन कैसी है, आप उसको नजरअंदाज करेंगे। कम से कम हजारों प्लेयर्स हैं वर्ल्ड वाइड सर्किट में, आपको 10 टीम 16 खिलाड़ी 160 खिलाड़ी सिलेक्ट होने हैं, तो हर कोई अपने आप में सुपरस्टार है जो इस लेवल पे खेल रहा है। सही, बिल्कुल सही बात। बट वहां आने के बाद आप साइलेंटली एज अ टीम प्लेयर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो वो आपकी टीम को वैल्यू देता है, रादर देन आप वहां के ये दिखाओ कि आई एम वन ऑफ द 160th सो आई एम अ सुपर प्लेयर, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। कोहली में भी एटीट्यूड है, पांड्या में भी एटीट्यूड है, सूर्य कुमार यादव में भी एटीट्यूड है, लेकिन ये सारे प्लेयर्स अपनी एटीट्यूड को अपनी परफॉर्मेंस से बैक करते हैं। लेकिन रियान पराग का जो राग है उस कारण से राजस्थान जीत से वैराग की तरफ जा रहा है। यहाँ पर रोकना पड़ेगा राजस्थान के मैनेजमेंट को, ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो रियान पराग को कप्तानी दें। दूसरा सवाल, क्या वो रियान पराग को अपनी टीम में रखें? क्यों? क्योंकि
जिस तरीके से वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो एक पूरी टीम के मनोबल को भी नीचे गिरा रहे हैं। कल राहुल द्रविड़ जैसे महान प्लेयर भी टोपी उतार के सर खुजाते हुए दिख रहे थे। तो इस उम्र में जिसके पैर भी टूट गई है, अभी बेचारा बैठा हुआ है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो यार? कुछ तो खेल लो अपनी टीम के लिए, कुछ तो कर लो, राजस्थान में कुछ तो चमक लेके आओ। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप रजवाड़े हो, राजपूतों को वो कर रहे हो, तो राजपूतों वाला गेम भी रखो, थोड़ा सा जज्बा दिखाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। बलिदान होता है, बलिदान करते हैं लोग। अगर टीम के भले के लिए बलिदान है तो बलिदान करो ना। आप दौड़ो, सही बात, आप दौड़ भी नहीं पा रहे हो। तो मुझे लगता है राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल देकर गया है कल का मैच, जहां पे दिल्ली ने सुपर ओवर में उसको हराया। और वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी जीत, बहुत बहुत बधाई अक्षर पटेल को। और अक्षर पटेल ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि अगर किसी गुजराती ने 4 रन दे दिए हैं तो ये मत समझो कि वो मैच लूज कर रहा है, वो 4 विकेट सूर्य सहित वापस भी लेगा। तो ये कल के मैच में अक्षर पटेल ने दिखा दिया। हैट्स ऑफ टू अक्षर पटेल एंड दिल्ली टीम, एंड प्लीज थिंक राजस्थान रॉयल्स। आज के एपिसोड में हमारी तरफ से इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।